You also have triangle के लिए भी and numbers के लिए also. Okay, note these down. Come on. Yes, let's have a look at a Hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am and we are doing a special series for you for the upcoming JEE in which we are covering some awesome questions on certain topics that have already come in your previous JEE papers. We have already seen the part 1 of application of derivatives जिसमें हमने tangent normals and rate of change of quantities and mean value theorems के ऊपर questions देख रहे. Today what we are going to do is we are going to take questions based on increasing and decreasing functions and maxima and minima. Alright, so this is a very important topic and बहुत ही amazing questions इस पर आते हैं and आता ही है हर पेपर में increasing, decreasing या maxima, minima के ऊपर question. Alright, so let's see what kind of questions are expected and let's see how we are going to crack them. Alright, so let us start guys and let's see what do we have here for you. Look at the first question. Let f of x be some function is given where a, b and d are non-zero real constants, then you have to find out which of the following options is correct. तो ऑप्शंस में डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा कुछ तो दिया हुआ है. सबसे पहले आपको अगर पता नहीं है तो ये आपको बता दूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है. ओके, सो बेसिकली अगर कोई फंक्शन x1 और x2 अगर दो वेरिएबल्स है, जैसे जैसे x1 की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे अगर x2 फंक्शन की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं. मतलब बेसिकली अगर ग्राफिकली इसको मुझे आपको बताना है तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. डिक्रीजिंग का मतलब इसका उल्टा होगा, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, तो ये डिक्रीजिंग होता है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसका क्या यूज है वो ये है कि फंक्शन का जो भी स्लोप होगा वो अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है. फंक्शन का अगर स्लोप होगा नेगेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव मतलब स्लोप अगर नेगेटिव हो जाएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो फॉर नाउ. जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो इट इज सेट टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड उसका कंडीशन ये है कि द डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन जीरो. ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ कि क्या करेंगे हम इसमें. बेसिकली आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर चेक करना है तो या एक ऑप्शन में एफ डैश का कंडीशन मतलब आपको डेरिवेटिव तो निकालना ही है, तो चलो निकालते हैं. यहाँ पे यू बाई वी रूल यूज करना पड़ेगा. तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है माइनस एक्स इंटू इसका क्या होगा 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x द होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकॉज नीचे स्क्वायर आ जाता है बराबर, माइनस इसका डेरिवेटिव अभी क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विच इज -1 माइनस ये सॉरी डी नहीं डी माइनस एक्स चाहिए ना यहाँ पे, डी माइनस एक्स इंटू 1/2 रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू अभी इसका डेरिवेटिव लेंगे बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 2 इंटू डी माइनस एक्स एंड फिर से अंदर जाना है माइनस एक्स का लेना है विच विल बी -1 डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स द होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो रहा है और आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दो मल्टीप्लाई. सो व्हाट विल यू गेट, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी, सो योर एफ डैश ऑफ एक्स विल देन बिकम इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आएगा ये रूट अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स द होल स्क्वायर, देयर इज अ माइनस साइन ऑल्सो, तो दिस विल बी, ये पूरे का नेगेटिव, और ये देखो माइनस माइनस प्लस 2 तो यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है। There you go. Yeah, there's a minus and there's one more minus outside. So that makes it plus d minus x the whole square divided by नीचे फिर से b square plus d minus x the whole square raised to 3/2। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बस करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर ये ओपन करोगे माइनस साइन के साथ तो ये माइनस डी माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स द होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस बी स्क्वायर विल गिव यू प्लस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज योर फाइनल एफ डैश ऑफ एक्स दैट यू विल गेट? यू विल गेट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 प्लस b square upon b square plus d minus x the whole square raised to 3/2. Now tell me, will this not always be positive? Why will it always be positive? Because a रूट अगर आप लेते हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, मतलब क्यूब करके अगर रूट ले रहे हो तो रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव ही बचता है। सेम चीज सेकेंड वाले के भी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो ऐड हो रहा है और बीच में प्लस साइन है, तो दो पॉजिटिव चीजों को अगर ऐड करते हो आप तो आपको पॉजिटिव चीज ही मिलती है। मतलब यहाँ पे दिस इज ऑलवेज 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 गोइंग टू बी पॉजिटिव। अगर वो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब क्या पॉजिटिव है, एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, विच इज योर ऑप्शन डी। यस, ऑल राइट गाइस, क्विकली नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं फिर। Let's do the next one. Let's see what we have. Okay. f of x अगर e raised to x minus x है, g of x अगर x square minus x है, तो the interval where h of x क्या है अभी, f of g of x है, ये कहाँ पर increasing है वो मुझे बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले f of g of x निकालते हैं। h of x जो है वो मुझे बोला है f of g of x है। f of x और g of x लिख लो पहले। f of x is e raised to x minus x. g of x is x square minus x. So what will you get your h of x as? You will get h of x as e raised to x square minus x minus x square minus x, correct? अभी इसको चेक करना है इंक्रीजिंग कहाँ पर है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो। क्या मिलेगा, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x into इसका डेरिवेटिव 2x minus 1 माइनस इसका डेरिवेटिव तो 2x minus 1 ही है। 2x minus 1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा e raised to x square minus x minus 1। ठीक है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर नाउ, ये h डैश ऑफ x है, आपको बताना है कि ये कब इंक्रीजिंग है। कब इंक्रीजिंग है मतलब बेसिकली आपको बताना है कि h डैश ऑफ x कहाँ पर पॉजिटिव है। आपको बताना है कि h डैश ऑफ x कहाँ पर पॉजिटिव है। h डैश ऑफ x कहाँ पर पॉजिटिव होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा दो टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो यूजुअली हम वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं वो नहीं कर सकते बिकॉज एक्सपोनेंशियल है, दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। सो व्हाट विल डू इज वी नीड टू सी वेयर दिस इज पॉजिटिव, वेयर दिस इज पॉजिटिव, या फिर वेयर बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक टू केसेस। केस 1 हम लेंगे जब 2x minus 1 पॉजिटिव होगा, यानी कि x ग्रेटर देन हाफ होगा, और केस 2 फिर हम इसका उल्टा ले लेंगे, मतलब x जो है वो लेस देन हाफ होना चाहिए, करेक्ट। सो दिस इज योर h डैश ऑफ x। इन दिस केस नाउ जब x ग्रेटर देन हाफ है तो दिस वन ऑल्सो नीड्स टू बी पॉजिटिव, ये वाला चीज भी पॉजिटिव होना चाहिए। this should be greater than 0, which means that e raised to x square minus x should be greater than 1। 1 को क्या मैं e raised to 0 लिख सकती हूँ। since e raised to x is the exponential function, वहां पर it is always increasing, so this will be true when x square minus x is greater than 0, which means that you take x common, x into x minus 1 should be greater than 0। सिमिलरली यही चीज यहाँ पर आएगी, सिर्फ नेगेटिव साइन उल्टा हो जाएगी आपकी इनइक्वालिटी, तो यहाँ पर यू विल गेट x इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। अब आपका वेवी कर्व मेथड यहाँ पर आपको हेल्प कर लेगा। x इज इक्वल टू 0 और 1 आप मार्क कर लो। ऑल्सो वन मोर थिंग,
देखो ये ग्रेटर देन जीरो आपको चाहिए, and for example let's say that you have it greater than zero equal to zero, for example ये अगर x is equal to half पे हो रहा है, x is equal to half पे, let's make a graph here, x is equal to half पे let's say that the derivative is zero and उसके बाद फिर greater than zero हो रहा है, तो कैन आई से दैट वो x is equal to half से ही इंक्रीज हो रहा है ना, x इज इक्वल टू हाफ से ही इंक्रीज हो रहा है, मतलब x इज इक्वल टू हाफ वाला पॉइंट भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, मतलब टेक्निकली दिस इज सपोज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। कैसे बनाते हैं हमारा वेवी कर्व, यहाँ से स्टार्ट होगा, कर्व डायरेक्शन चेंज कर लेगा, यहाँ पे जाएगा कर्व डायरेक्शन चेंज कर लेगा, तो पॉजिटिव कब है, जब जीरो से कम है या वन से बड़ा है, और जीरो और वन के बीच में इट इज नेगेटिव। अब देखो इस केस में आपको पॉजिटिव चाहिए, लेकिन एक और कंडीशन है कि वो हाफ से भी बड़ा होना चाहिए, तो जीरो से कम वाला केस तो आपको चला गया, ये पॉइंट और x ग्रेटर देन वन अगर दोनों को आपने कंबाइन किया तो सिर्फ ये बच जाएगा, मतलब दिस इज वन केस वेर योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सेकेंडली नेगेटिव कब होगा, वो जीरो और वन के बीच में, जीरो और वन के बीच में, लेकिन उसने ऑलरेडी बोला है कि वो हाफ से छोटा चाहिए, मतलब वो एक्चुअली जीरो और हाफ के बीच में ही होना चाहिए, मतलब ये इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, ये इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, बट लाइक आई सेड अगर वो जीरो से इंक्रीज हो रहा है, जीरो से इंक्रीज हो रहा है, मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे अगर उसका डेरिवेटिव जीरो है, तो टेक्निकली तो वो जीरो से ही बढ़ते जाएगा, टेक्निकली तो वो जीरो से ही बढ़ता जाएगा, मतलब आपके दो इंटरवल्स आ रहे हैं, एक है जीरो और हाफ के बीच में इट इज इंक्रीजिंग, एंड देन उसके बाद वन से लेके इन्फिनिटी ऑल्सो इट इज इंक्रीजिंग, सो दैट इज योर ऑप्शन डी। ठीक है, डेरिवेटिव जहां पर जीरो होता है वो पॉइंट होता है मैक्सिमा या मिनिमा का, जो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, वो बेसिकली इसका मतलब फिर होता है कि वो वहां से ही बढ़ रहा है, तो इवन दो यहाँ पर आप इक्वल टू साइन नहीं ले रहे हो बिकॉज इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन जीरो आपको चाहिए, बट वेन यू आर लुकिंग एट द इंटरवल एट दैट केस यू विल से दैट वो तो जीरो से ही बढ़ते जा रहा है। ठीक है, गॉट इट, बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है आप नहीं बताते हो, आप पूरे इंटरवल पे चेक करते हो वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, वेरी गुड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ओके लेट्स सी दिस नाउ, एफ ऑफ एक्स अगर है x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस साइन ऑफ मॉड एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। ठीक है, माइनस साइन ऑफ मॉड एक्स है, तो सबसे पहले अगर मैंने x लेस देन जीरो लिया तो मुझे एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, आई विल गेट इट एज x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स विच विल सिंपली बिकम कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स, है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ x इंटू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है वो x कब होता है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में ही होता है, तो मतलब इसको सीधा सीधा आई कैन राइट एज पाई बाई टू माइनस एक्स ओनली, सो दिस आई विल गेट पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब आते हैं x ग्रेटर देन जीरो पे, x ग्रेटर देन जीरो पे ये जो है मॉड वाला पार्ट वो पॉजिटिव होगा, मतलब हियर आई विल गेट x इनटू cos इनवर्स ऑफ माइनस साइन x, right, which will make it x into pi by 2 minus sine inverse of minus sin x. So the only difference is कि now this will become minus x, or you can write it as sine of minus x also, it's the same thing only. तो यहाँ पे this will become pi by 2 minus of minus x will be which will be plus x, तो ये आपको मिलता है पाई बाई टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। ओके, अब जगह खत्म हो गई है तो इसको हटा देते हैं एंड लेट्स राइट इट, अकेला ऐसा फंक्शन लिख देते हैं, पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड पाई बाई टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड दिस इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब ऑप्शंस में डिफरेंशिएबल वगैरह भी है, तो चलो पहले डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है, डैश जीरो भी है, बेसिकली आपको डेरिवेटिव तो निकालना ही है हर जगह पे, तो यू विल गेट पाई बाई टू माइनस टू एक्स, राइट,
this is when x is less than 0 and you will get pi by 2 plus 2x when x is greater than equal to 0. Now डिफरेंशिएबल तो है वो बिकॉज एफ डैश ऑफ 0 लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों से 0 ही आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए तो गया. माइनस पाई बाय 2 नहीं है आंसर, तो आपका ऑप्शन सी भी चला गया. तो ये दो ऑप्शंस आपके चलेगा. अब आपको ये देखना है मतलब एफ डैश इंक्रीजिंग है या एफ डैश डिक्रीजिंग है. यहां से नहीं हुआ, एफ डैश इंक्रीजिंग और एफ डैश, अगर मैंने आपके एफ डैश को एच ले लिया, इफ आई टेक योर एच एज एफ डैश ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स अगर ले लेती हूँ, तो ये इंक्रीजिंग कब होगा, एच ऑफ एक्स कब इंक्रीजिंग होगा, जब एच डैश ऑफ एक्स अभी ग्रेटर देन 0 चाहिए. मतलब एच डैश ऑफ एक्स इज एक्चुअली व्हाट, एच डैश ऑफ एक्स इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स. मतलब अभी आपको एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल के चेक करना पड़ेगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल के चेक करना पड़ेगा एफ डैश के लिए. ऑलराइट, तो कोई बात नहीं, निकालो. एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, इट विल बी -2 व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड इट विल बी 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0. मतलब x लेस देन 0 के लिए यू आर गेटिंग नेगेटिव साइन, मतलब x लेस देन 0 के लिए इट इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, एंड f ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए यू आर गेटिंग पॉजिटिव साइन, मतलब वहां पे इट शुड बी इंक्रीजिंग. ठीक है, सो एफ डैश ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है माइनस पाई बाय 2 0 से कम में, मतलब यहाँ पर, एंड इंक्रीजिंग है 0 से पाई बाय 2 में. सो दैट इज योर आंसर विच इज ऑप्शन डी. ठीक है, चलो नोट कर लो इसको फटाफट. And then let's move to the next question. Yes, guys? Awesome. Let's see. All right. Let f be a twice differentiable function such that f double dash of x is greater than 0 for all x belonging to 0, 2. See, f double dash of x greater than 0 है, मतलब यहाँ पे एक चीज समझ लो, इसका मतलब ये है कि f dash of x जो है वो इंक्रीजिंग है. ठीक है, f dash of x जो है वो इंक्रीजिंग है. ऑल राइट, तो आपको एक फंक्शन दिया फाई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स. तो आपको फाई बताना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. चलो इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं. क्या मिलेगा, यू विल गेट एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स विच विल बिकम माइनस, बिकॉज वो बाहर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब ये ग्रेटर देन 0 है कि ये लेस देन 0 है, अगर आपको बताना है तो यहाँ पे उसका हिंट आता है. पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एफ डैश ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है. ऑल राइट, यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर x1 की वैल्यू x2 से बड़ी होगी तो एफ डैश ऑफ x1 की वैल्यू भी एफ डैश ऑफ x2 से बड़ी होगी, विच मीन्स दैट your f dash of x1 minus f dash of x2 should be positive whenever your x1 is greater than x2. Similarly, अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी होगी, in that case your f dash of x1 minus f dash of x2 will become less than 0. Okay, so now ये आपका इस फॉर्म में है ना, your phi dash of x is of this form. So now you have to check x1 greater than x2 के लिए this condition is going to be true and x1 less than x2 के लिए this condition is going to be true. मतलब जब भी x की वैल्यू 2 माइनस एक्स से बड़ी होगी तब ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, और जब भी x1 की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 2 माइनस एक्स से छोटी होगी तब ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा. ये जब पॉजिटिव होगा दैट मीन्स दैट योर फाई डैश ऑफ एक्स इज पॉजिटिव which will make your phi of x increasing and this will make your phi of x decreasing. So now all you have to find is कि x की वैल्यू 2 माइनस एक्स से कब बड़ी है और 2 माइनस एक्स से कब छोटी है. ये तो बड़ा आसान है. 2x greater than 2, x greater than 1 के लिए you are getting increasing and x less than 1 ही आएगा ना, यहाँ पे सेम ही है, सिर्फ साइन ही पलट रही है. x लेस देन 1 के लिए मतलब इट इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, इंटरवल 0,2 के बीच में ही दिया है, मतलब 1,2 के बीच में इट विल बी इंक्रीजिंग एंड 0,1 के बीच में इट विल बी डिक्रीजिंग. है कि नहीं ऑप्शन में, ये इंक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग पहले हो रहा है 0,1 में और 1,2 में इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका आंसर है ऑप्शन बी. Let's load this properly and revise this once more because this is important. Okay, question में it was given to you that f double dash of x जो है वो greater than 0 है. इसका मतलब ये हुआ कि f dash of x इंक्रीजिंग है. f dash of x अगर इंक्रीजिंग है तो जैसे जैसे x1 की वैल्यू x2 से बड़ी हो जाती है
एफ डैश ऑफ x1 जो है वो एफ डैश ऑफ x2 से बड़ा होगा, मतलब कि एफ डैश ऑफ x1 माइनस एफ डैश ऑफ x2 यू विल गेट इट ग्रेटर देन 0. दिस इज व्हाट वाज गिवन. मतलब दिस विल बी पॉजिटिव वेन एवर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू. This happens to be in the interval x greater than 1. Similarly, this entire thing will be negative when this is less than this. Matlab for x less than 1. Matlab for x greater than 1, you are getting phi dash of x to be positive, which makes your phi of x increasing. For x less than 1, you are getting your this value to be negative, which means your phi dash of x is negative, which makes your phi of x डिक्रीजिंग. मतलब 0,1 में कम डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव है वहां पर इसीलिए, और 1,2 में इंक्रीज हो रहा है वहां पर वो पॉजिटिव है. समझा कि नहीं समझा? दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन. मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन प्रॉपरली. चले, ऑल राइट, लेट्स गो to maximum and minimum values. But before we do that, I will give you an amazing working rule on how to solve these problems. Okay, most of the problems are straightforward. आपको फंक्शन दिया रहेगा, आपको वहां पर मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है. That's it. Sometimes you have to use some other concept, वो as and when required we'll do that also, but for now you note this down first. सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को आइडेंटिफाई करो. क्वेश्चन में अगर वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो आपको एफ ऑफ एक्स वहां पे से बताना पड़ेगा. देन उसको एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करो. कभी कभी होता है कि फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एक्स इंटू वाई, तो वो y को एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, तो उस वो करके आप पहले पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में लेकर आओ. देन आपको निकालना होता है एफ डैश ऑफ एक्स. क्यों? बिकॉज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए एफ डैश ऑफ एक्स जहां पर जीरो होता है, दोज पॉइंट्स एक्स इज इक्वल टू ए और बी, ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पर डेरिवेटिव जो है वो जीरो बन रहा है. दीज आर कॉल्ड एज द क्रिटिकल पॉइंट्स. तो ये पॉइंट्स आप निकालोगे. अब क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि या तो वो मैक्सिमा का होगा या तो वो मिनिमा का होगा. तो ये कैसे पता चलता है? आप फिर से डेरिवेटिव निकालते हो. अगर आपका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉजिटिव है तो वो मिनिमा का पॉइंट हुआ. अगर डेरिवेटिव आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगेटिव है तो वो आपका मैक्सिमा का पॉइंट होता है. ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग रूल, दिस इज द मेन कंसेप्ट क्रिटिकल पॉइंट्स का, जिससे आपके ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. कुछ और भी चीजें हैं जहां से आप मैक्सिमा और मिनिमा आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, जहां पे डेरिवेटिव जीरो बनता है वो मैक्सिमा और मिनिमा की क्राइटेरिया होती है. चले, इसको नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से नोट कर लो इसको. अब देखो, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सम फंक्शन इज गिवन ऑन दिस सेट. मतलब अभी आपको यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी चीज की प्रॉब्लम है कि आपको ऐसे पूरे रियल नंबर पे उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है, आपको एक पर्टिकुलर सेट में जो वैल्यूज है उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला है. तो गाइज, दिस सेट इज व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 30 विच इज लेस देन और इक्वल टू 11x. अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ तो मुझे इसके फैक्टर्स क्या मिल रहा है? मुझे इसके फैक्टर्स मिल रहे हैं x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6. राइट, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 5 और 6 के बीच में लाई करेगी. 5 और 6 के बीच में लाई करेगी, मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में निकालना है. अब एक और चीज, जब आपको इंटरवल में वैल्यू निकालनी होती है तो जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स आते हैं वहां पर भी फंक्शन जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है. वहां पर भी फंक्शन जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है. क्यों? बिकॉज देखो ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट आई एम डिफाइनिंग इट फ्रॉम 5 to 6. सो लेट्स से दैट द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ से या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है, तो वो मैक्सिमा या मिनिमा होने का क्राइटेरिया कुछ तो सेटिस्फाई करेगा, है ना. तो मतलब 5 और 6 के बीच में अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. चलो इसका डेरिवेटिव निकालते, काफ़ी इजी आएगा. This will be 9x square minus 18 into 2 is 36x plus 27. We can take 9 common. What will you get? You will get x square minus 4x plus 27. X square minus 4x plus 27. Sorry, not so sorry. X square minus 4x plus 3 होगा वो. Very sorry guys. So इसको फैक्टराइज करोगे, you will get 9
x minus 1 into x minus 3. Now neither of these points lies in the interval 5 और 5,6. मतलब x is equal to 1, x is equal to 3 पे उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालने में कोई सेंस ही नहीं बनता है. बट विल यूज अ लिटिल बिट ऑफ कंसेप्ट ऑफ योर इंक्रीजिंग फंक्शंस. अगर मैं इसका वेवी कर्व प्लॉट करती हूँ, अगर मैं इसका वेवी कर्व प्लॉट करती हूँ 1 और 3 पे, तो ये देखो, ये 3 के आगे पॉजिटिव ही होगा, ये 3 के आगे पॉजिटिव ही होगा. मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 3, which means that after 3 your f of x is increasing. If it is increasing for all x that are greater than 3, can I say that it is increasing in 5,6 also? If it is increasing in 5,6, if it is increasing in 5,6, guys, where should it be maximum? It should be maximum at x is equal to 6, definitely. It should be maximum at x is equal to 6. So this is actually a question in which your increasing and maximum wala part is combined. Even if you don't use this concept, what you can do is you can find out, because मैंने बोला ना interval के end points पे it can be maximum और minimum, तो you just find out f of 5 and f of 6 and check करो उस पे कि क्या वैल्यूज आती है. बिकॉज वो ही दो बचता है अभी, 1 और 3 तो नहीं चाहिए आपको, बिकॉज वो तो इंटरवल में ही नहीं लाई कर रहे हैं जहाँ पे आपको चाहिए. तो आप 5 और 6 पे निकालो, जो भी मैक्सिमम दोनों में से होगा वो आपका आंसर होगा. बट वेन यू डू दिस, आपको 5 पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो फाइंड करो आंसर, एफ ऑफ 6 निकालो, एक्स इज इक्वल टू 6 फंक्शन में डाल दो. आया कि नहीं? 122, ऑप्शन ए. यस, खुद से करो, वेरीफाई करना मेरे से बाद में. दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू डू. चलो ये देखते हैं ना. दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट के, स्मॉल के एंड कैपिटल के बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स. बड़ा डेंजरस दिख रहा है ये. इन 0,1 रिस्पेक्टिवली. देन व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर? अगेन हियर यू हैव एन इंटरवल 0,1, तो आपको यहाँ पर भी इंटरवल में ही चेक करना पड़ेगा. चलो पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. 1 प्लस एक्स रेज टू 0.6 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 0.6. चलो क्यू बाई वी लगेगा, डेरिवेटिव निकालते हैं. 1 प्लस एक्स रेज टू 0.6 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0.6 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 0.4 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू 0.6 इंटू इसका क्या होगा? 0.6 इंटू एक्स रेज टू माइनस 0.4. करेक्ट? डिवाइडेड बाय, नीचे इन द डिनोमिनेटर यू आर गोइंग टू गेट 1 प्लस एक्स रेज टू 0.6 द होल स्क्वायर. अब आपको क्या करना होता है वर्किंग रूल के हिसाब से? दिस शुड बी इक्वल टू 0. करेक्ट? तो ये पूरा अगर 0 करना है तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल मेक इट 0. बाकी आई एम लेफ्ट विथ ओवर हियर 0.6 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 0.6. ये 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 0.4 को कहना है राइट एज, ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. माइनस दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स रेज टू 0.6, इधर 0.6 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 0.4. थ्रू आउट पहले 0.6 से डिवाइड कर लो और यहाँ पे ले लो एलसीएम. सो यू आर गोइंग टू गेट एक्स रेज टू 0.4, एक्स रेज टू 0.6 प्लस एक्स रेज टू 0.4 गाइज विल बी व्हाट? x minus, I have already divided it, this also 1 plus x raised to 0.4 into 1 plus x raised to 0.6 will again give you 1 plus x only. और ये चीज़ें तो भाई ठीक है, चलो अभी फिलहाल लिख लेते हैं. x रेज टू 0.4 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 0.4, ये तो RHS में जाएगा और फिर से 0 बन जाएगा. ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ पे? लेट मी राइट इट, स्प्लिट इट फॉर यू. x raised to 0.4 plus x minus 1 minus x is 0, which means that your x raised to 0.4 you are getting equal to 1, which means that your x should be equal to 1. x should be equal to 1. वो तो खैर चलो इंटरवल का ही पॉइंट है. तो अब आप डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो, लेकिन बिकॉज इट्स जस्ट 0 एंड 1 यू जस्ट पुट इट देयर एंड चेक ना. f of 0 what will you get? You will get 1 upon 1 which is 1, एंड f of 1 बिकॉज एक ही पॉइंट आ रहा है, कोई और पॉइंट आ रहा होता तो प्रॉब्लम हो जाता. f of 1 what will you get? You will get 1 plus 1 raised to 0.6 divided by 1 plus 1
1 raised to 0.6 is 1 only. So that is 2 raised to 0.6 upon 2, which makes it 2 raised to minus 0.4. Yes or no? Because 0.6 minus 1 हो जाएगा वो. तो मतलब एक आपको वैल्यू आ रही है 1 और दूसरी आ रही है 2 raised to minus 0.4. ऑब्वियसली दिस इज छोटा. Minimum value will be 2 raised to minus 0.4. Maximum value will be 1, which makes your answer option A. So basically what I'm trying to tell you is डबल डेरिवेटिव यहाँ पे निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज एक ही पॉइंट आ रहा था एंड एनीवे मेरे को दोनों ही निकालने थे, मिनिमम और मैक्सिमम. तो डबल डेरिवेटिव आई स्किप्ड डूइंग इट. एंट्रेंस कर रहे हो तो यू कैन जस्ट स्किप इट, कि क्यों करना है, आप डाल ही दो, दोनों ही चाहिए एनीवे. तो जो मिनिमम दिख रहा है वो आंसर आ जाएगा मुझे. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपके लिए क्या आसान है. डबल डेरिवेटिव निकालना आसान है, पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई करना, या फिर आपके क्वेश्चन में डाल के चेक करना ज़्यादा आसान है. ऑलराइट, चलो. यस, चलो आगे बढ़ते. नोट दिस डाउन. कम ऑन फास्ट. ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. The set of all real values of lambda for which f of x is equal to 1 minus cos square x into lambda plus sin x belongs to minus pi by 2 से लेके pi by 2 का interval has exactly one maxima or minima is what? It's a very good question because it is very smartly framed. You don't have to do anything very big here. बस आपको ना समझना है और आपका दिमाग लगाना है and that's it. Okay? तो ये देखो क्या है. The set of all real values of lambda for which f of x is equal to 1 minus cos square x into lambda plus sin x and x belonging to minus pi by 2 comma pi by 2 has exactly one maxima and minima is what? ठीक है, चलो. This is a very good question because they don't want you to exactly just follow the same set of steps and just do it. They want you to think in a different direction. और सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया है ना वहीं पर आपको ट्रिक कर दिया उन्होंने. एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, इतना आपको समझ गया है. तो क्या करोगे इसमें, डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, यूवी रूल लगाओगे ना. खा गए धोखा. यूवी रूल सोच के ही आप सबसे पहले धोखा खा गए. गाइस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स होता है. अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है तो वहां पे यूवी लगाने की जरूरत क्या है? वहां पे यूवी लगाने की कोई जरूरत नहीं है. क्यों? Because you are getting sine square x into lambda plus sin x. And when you open this bracket, uv तो गायब हो गया, इसमें कोई uv नहीं लगेगा. तो सबसे पहले तो यहीं पे आपको ट्रिक कर रहे हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट करो बेटा, आप अपना टाइम वेस्ट करो यूवी लगाने में. कुछ नहीं गया होता अगर उन्होंने वहां पे साइन स्क्वायर एक्स दिया होता तो. इट वुड हैव बीन द सेम थिंग, बट दे वांट टू ट्रिक यू. So please don't get tricked. All right. Now let's find the derivative of this. This is going to be what? This is going to be 2 lambda sin x. Sin x का derivative होता है cos x plus 3 sin square x. Again sin x का derivative होता है cos x. तो f dash of x ये है. अब इसको 0 बनाओ. इसको जब आप 0 बनाओगे तो I think you can see that sin x cos x जो है वो ब्रैकेट में आना चाहिए. अंदर क्या बचता है, 2 लैम्डा प्लस 3 साइन एक्स. अब देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में कॉस एक्स तो 0 नहीं बन सकता, मतलब साइन एक्स की वैल्यू ही 0 होनी चाहिए. साइन एक्स की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर 2 लैम्डा प्लस 3 साइन एक्स जो है वो 0 होना चाहिए. ठीक है, यहां से मुझे साइन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 2 लैम्डा बाई 3. मतलब एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के लिए इधर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए. तो साइन एक्स 0 या फिर साइन एक्स माइनस 2 लैम्डा बाई 3 के इक्वल होना चाहिए. माइनस 2 लैम्डा बाई 3 के इक्वल होना चाहिए और वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर एक ही पॉइंट हो जाएगा ना, फिर तो एक ही पॉइंट हो जाएगा. तो साइन एक्स माइनस 2 लैम्डा बाई 3 के अगर इक्वल है तो उसके लिए आपको ऑलरेडी पता है साइन एक्स माइनस 1 और 1 के बीच में होता है. तो माइनस 2 लैम्डा बाई 3 भी माइनस 1 और 1 के बीच में होना चाहिए, which means that your 2 lambda by 3 should also be between minus 1 and 1. मतलब लैम्डा की वैल्यू आपकी माइनस 3 बाई 2 और 3 बाई 2 के अगर बीच में होगी तो ही साइन एक्स जो है वो इसके इक्वल हो सकता है, और तब जाके आपका एक मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करेगा. माइनस 3 बाई 2 और 3 बाई 2 के बीच में तो चाहिए, लेकिन वो 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज फिर वो सेम पॉइंट हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू 0. तब
एक ही मैक्सिमा या मिनिमा आपको मिलेगा वहां पर। तो आपका लैम्डा शुड लाई बिटवीन -3/2 and 3/2 except for 0. See, there is an option given there in which -3/2 3/2 is also there. That is not the correct answer because then दोनों भी सेम ही हो जाता है उसके। तो ये है आपका आंसर विच इज ऑप्शन डी। गॉट इट? वेरी गुड क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन। चले आगे बढ़े। यस, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। क्या है देखते हैं, चलो। Again, very good question. Please pay attention. If m is the minimum value of k for which some function f of x is equal to x root of kx minus x square is increasing in the interval 0, 3 and capital M is the maximum value, जहाँ पे k और m जो है वो दोनों equal है, then you have to find small m, capital M. ठीक है, चलो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो, और कुछ समझ नहीं रहा है तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो। क्या आएगा? x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अंदर जाओगे, डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे? k माइनस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। दिस विल मेक इट kx माइनस 2x स्क्वायर। ये भी ऊपर ले लोगे तो आपको मिलेगा प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट विल बिकम 2kx माइनस 2x स्क्वायर, बरोबर, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ kx माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाता है 3kx माइनस 4x स्क्वायर। नाउ सबसे पहले ये जो नीचे रूट है, बिकॉज के आपको पता नहीं क्या है, तो के की वैल्यू अगर आपको डिफाइन करनी है तो सबसे पहले दिस के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर नीड्स टू बी पॉजिटिव ना। सबसे पहले दिस के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर नीड्स टू बी पॉजिटिव, दिस नीड्स टू बी पॉजिटिव। स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, विच मीन्स दैट इफ आई डू उल्टा कर दो इसको, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स शुड बी नेगेटिव। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस के शुड बी लेस देन 0। ये इंटरवल है x का, ठीक है। अब x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस के लेस देन 0 को अगर वेवी कर्व से सॉल्व करोगे तो देखो k किधर है आपको पता नहीं है, बट 0,3 के इंटरवल में आ रहा है, तो मतलब 0 k और 3 ऐसे होगा। तो आपका नेगेटिव होने के लिए ये 3 यहाँ से हटाओ, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि इट शुड बी लेस देन 3, ओके। योर k x must lie between 0 and k. For this to be negative, your x should lie between 0 and k. Your x should lie between 0 and k, right? तो मतलब बेसिकली k 0 से तो बड़ा ही होगा, ऐसा बोल रही हूँ मैं। तो x यहाँ पे 0 और k से के अंदर लाई करना चाहिए, ये सबसे पहले आ गया आपका। अब आपको पता है वो इंक्रीजिंग अगर है तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट भी 0 हो जाना चाहिए, मतलब 3kx minus 4x square should now be greater than 0, which means that your 4x square minus 3kx should now be less than 0. x कॉमन ले लो, 4 से भी डिवाइड कर दो, you will get x minus 3k by 4 should be less than 0. Now here what will you get? Again you will get your x should lie between 0 and 3k by 4. x अगर 0 और 3k by 4 के बीच में है तो ये ग्रेटर देन 0 है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि वो 0 और 3 के बीच में है। सुनो, अभी ध्यान से सुनो, बिकॉज यहां से आपका पूरा क्वेश्चन का ट्विस्ट होने वाला है। आपको यहां से मिल रहा है कि 0 और 3k/4 के बीच में तुम्हारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि वो 0 और 3 के बीच में इंक्रीजिंग है, सॉल्व करके आपको 0/3k/4 आ रहा है। मतलब यहां पर तो है ही वो, प्लस उसके बीच में कोई 0.3 है जहां पे भी इस इंटरवल में भी वो इंक्रीजिंग है। ऑफ कोर्स ना, 0 और 3k/4 में अगर इंक्रीजिंग है तो उसके अंदर आप कोई भी इंटरवल ले लो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू दैट इट इज इंक्रीजिंग इन 0,2, it will be increasing in 0,1 also na. It will be increasing in 0,1, it will be increasing in 0,0.5, it will be increasing in 0,1.5। मतलब 3k/4 से छोटा कोई भी पॉइंट ले लोगे आप, वहां पे इट विल स्टिल बी इंक्रीजिंग। ये स्टेटमेंट बोलने में मैंने आपको एक कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी? 3k/4 से छोटा कोई भी पॉइंट ले लोगे, इट विल बी इंक्रीजिंग, विच मीन्स दैट दिस 3 is supposed to be छोटा compared to 3k/4, which means that 3k/4 has to be greater than 3। इक्वल टू भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि इतना ही इंटरवल हो, मतलब आपकी k की वैल्यू 4 या उससे बड़ी है।
मतलब जो मिनिमम वैल्यू वो पूछ रहा है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू m, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू m। मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, f of x नाउ बिकम्स x रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, x रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको कैपिटल M निकालना है तो एक 0 पे डालो, एक 3 पे डालो, बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आ गया है। 0 पे डालो, वो तो मिनिमम ही मिलने वाला है, तो 0 पे मत ही डालो। x इज इक्वल टू 3 डालो और कैपिटल M का वैल्यू निकालो। स्मॉल m का वैल्यू 4 मिल गया है, दो ऑप्शन है, 3√2 या तो 3√3 रहेगा। सॉल्व करो, कैपिटल M का वैल्यू मेरे साथ चेक करो और बताओ। एंड लेट्स रिवाइज दिस ऑल्सो देन, ओके। एक बार कैपिटल M का वैल्यू निकाल लो पहले, लेकिन मेरे से कॉपी मत करो उसको, सिर्फ वेरीफाई करो। चलो लेट्स सी। फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया। डिनोमिनेटर में रूट था, रूट के अंदर आपको पता है नेगेटिव हो नहीं सकता, तो सबसे पहले तो मैंने रूट के अंदर से पॉजिटिव होना चाहिए ये कंडीशन ली। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि k जो है वो मेरा 0 से बड़ा है, तो x इंटू एक्स माइनस के लेस देन इक्वल टू 0 की कंडीशन से मुझे ये मालूम पड़ता है कि x जो है वो 0 और k के बीच में लाई करना चाहिए। नाउ इंक्रीजिंग के लिए 3kx माइनस 4x स्क्वायर शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। वहां से मुझे कंडीशन आती है x इंटू एक्स माइनस 3/4 के शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। मतलब x जो है वो 3k/4 के बीच में लाई करना चाहिए। अब आपको बोला है कि 0,3 में इंक्रीजिंग है, यहां से आपको मिल रहा है कि 3k/4 में इंक्रीजिंग होना चाहिए। मतलब 0,3 इस इंटरवल के अंदर लाई करना चाहिए। मतलब 3k/4 मेरा 3k/4 मेरा 3 से बड़ा होना चाहिए। 3k/4 3 से अगर बड़ा होना चाहिए तो मुझे k की मिनिमम वैल्यू मिल गई, वही m है, वही स्मॉल m है, सॉरी आई शुड स्पेसिफाई, वही स्मॉल m है। एंड नाउ कैपिटल M दैट यू हैव टू फाइंड आउट, कैपिटल M विल नॉट बी नथिंग बट सिंस इट इज इंक्रीजिंग ऑल्सो, आप 0 पे देखोगे ही नहीं, कैपिटल M जो होगा, जो फंक्शन की वैल्यू 3 पे होगी, दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज इंक्रीजिंग है ना, तो मैक्सिमम तो 3 पे ही होना चाहिए वो। गॉट इट? यस, great, very good. Chalo, let's move ahead. All right guys, let's see the next question. Let f of x be a polynomial of degree 4 having critical points at -1, 0 and 1. If t is a set of x belonging to the set of real numbers such that f of x is equal to f of 0, then the sum of squares of all elements in t is what? Very easy question, just 2 or 3 things I want you to note here. सबसे पहले अगर एफ ऑफ एक्स का डिग्री एन होता है तो एफ डैश ऑफ एक्स का डिग्री एक कम हो जाता है उससे n-1। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स 0 जहां पे होता है वो होता है। एंड अगर पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है 3 पॉइंट्स ए बी सी पे, तो यू कैन राइट पी ऑफ एक्स एज k इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। सो नाउ हियर सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एफ ऑफ एक्स जो है पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स डिग्री 3 का हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स अगर डिग्री 3 का है तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज टू बी 0, and also you can simply write this f dash of x as then what, you can take anything, I'll take a into x minus 1 into x plus 1. why? because यहाँ पर वो 0 बन रहा है, तो x is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to -1 पे it is becoming 0, so this will be your f dash of x. now let's write it properly. Can I write it as ax into x square minus 1? Yes, that will in turn become a into x square minus x. This is f dash of x. Now if you want f of x, I will have to integrate this. I will have to integrate this in order to get f of x. So what will you get? You will get a into x square का integration होगा x cube by 3 minus x का integration होगा x square by 2 plus my constant of integration. That is also important here. Okay, so this is my f of x now. Now they have said that f of x is equal to f of 0 अगर है, f of x is equal to f of 0 मतलब क्या होगा, ये जो फंक्शन है a इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0 मतलब a इंटू 0 प्लस 0 प्लस सी। देन यू हैव टू फाइंड आउट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की जो वैल्यूज है उन वो सारी वैल्यूज t में लाई करती है और उन सब का आपको सम निकालना है।
तो आई थिंक ये आप कर सकते हो आगे खुद से, है ना, कर सकते हो ना। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यूज निकालो क्या आ रही है, और उनके सम ऑफ स्क्वायर्स आपको फाइंड करना, ठीक है। चलो कंप्लीट करो, वेरीफाई करो मेरे साथ आंसर। जीरो जीरो भी इंक्लूड होगा, ऑल्दो इट वोंट अफेक्ट योर आंसर, बट स्टिल यू शुड नोट दैट जीरो विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड, बिकॉज क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ लेता कितने नंबर है, तो अब 2 मार्क करके नहीं आ जाना। 0 -√2 एंड √2 उनके सम ऑफ स्क्वायर्स करोगे तो आपको मिल जाएगा 4, विच इज योर ऑप्शन ए। राइट, सिंपल क्वेश्चन, काफी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। यस, दिस इज व्हाट, let f of x be a polynomial of degree phi such that x is equal to plus minus 1 are its critical points. If limit extending to 0, 2 plus f of x upon x cube is 4, then which of the following statements is not true? Alright, so this is like the previous one, only thing is यहाँ पे limit आ गया। अब अगर polynomial है डिग्री 5 का वो, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 उसके क्रिटिकल पॉइंट्स है, मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 पे उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 बनने वाला है। लेकिन 5 डिग्री का पॉलिनोमियल अगर है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 4 डिग्री का होगा। 4 पॉइंट नहीं है मेरे पास, तो मैं इस केस में इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट दैट वे, नॉर्मली जैसे आप पॉलिनोमियल को लेते हो ना, मैं उसको वैसे ही लेने वाली हूँ। मतलब आई एम सिंपली गोइंग टू टेक दिस एज ax raised to 5 plus bx raised to 4 plus cx cube plus dx square plus e. This is going to be my polynomial, and I'm going to use this condition here. Limit extending to 0, 2 plus ax raised to 5 plus bx raised to 4 plus cx cube plus dx square plus e डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 उन्होंने बोला है, ठीक है। ये 2 RHS में जाके 4 के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बिकॉज आपको पता है 2 का लिमिट तो 2 ही होता है। सो दिस विल देन बिकम व्हाट, इसको अगर मैं ओपन करूं तो आई विल गेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज सपोज टू बी dx, सॉरी आई रोट, एक सेकेंड, हाँ आई मेड अ मिस्टेक हियर, नो, yeah, it's supposed to be dx square plus ex plus f, sorry, yes, I will just correct it for you fast। रुको, ये थोड़ा बड़ा और आ जाएगा, ax raised to 5 plus bx raised to 4 plus cx cube plus dx square plus ex plus f you are getting, okay, yeah, so this will be ax square plus bx plus c plus d upon x plus e upon x square plus f upon x cube. This is supposed to be equal to 2. Now see, when you're putting x is equal to 0, you will get 0 plus 0 plus c and this will become infinity, which is not possible because उसका finite value है मेरे पास RHS में। मतलब प्रॉब्लम इन्फिनिटी तो होना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम इन्फिनिटी लेकिन बन रहा है। क्यों बन रहा है प्रॉब्लम इन्फिनिटी? प्रॉब्लम इन्फिनिटी बन रहा है बिकॉज ऑफ दीज 3 टर्म्स दैट आर देयर इन द एंड। इफ दीज 3 टर्म्स वर नॉट देयर तो आपका प्रॉब्लम फाइनाइट ही होता। तो ये 3 टर्म नहीं होने के लिए डी, ई और एफ, ये तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर, तो ये नहीं रहेंगे, सिर्फ उतना पार्ट बचेगा। मतलब फॉर दिस लिमिट टू बी फाइनाइट, जो चीजें आपके लिमिट को इनफाइनाइट बना रही है उसको आपको हटाना पड़ेगा। वो कब नहीं होगी, वो कब प्रेजेंट नहीं होगी, व्हेन डी, ई एंड एफ आर 0। मतलब आपके 3 तो यहाँ पे आपको 0 ही मिल गए। तो अभी मेरे पास बच क्या गया है, सिर्फ इतना पार्ट बचा है लिमिट में। इसमें अगर मैं x को 0 डालती हूँ तो आई गेट 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 2, विच मीन्स दैट योर c इज इक्वल टू 2। मतलब मेरा f ऑफ x अभी इतना डेंजर जो था उसके बदले बन गया है ax रेज टू 5 प्लस bx रेज टू 4 प्लस 2x क्यूब, दैट इज इट। नाउ आई हैव टू फाइंड f डैश ऑफ x। तो चलो निकालो f डैश ऑफ x, क्या आएगा, 5ax रेज टू 4 प्लस 4bx क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। दे आर टेलिंग यू दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आर इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब f डैश ऑफ 1 जो है वो 0 होगा, यानी कि 5a प्लस 4b plus 6 you are going to get equal to 0. F dash of -1 also you are getting 0.
which means that 5a minus 4b plus 6 is 0. What you have to do, guys, is you have to find the values of a and b. I'll tell you what you're supposed to do. You can do it on your own and verify it with me. आप a और b का अगर values निकालोगे इन दोनों को linearly solve करके, तो आपको f dash of x मिलेगा, आपको f of x भी मिलेगा, जो भी चाहिए आपको मिलेगा. आपको 4 ऑप्शन फिर दिए हैं and from there you have to check which of them is correct. तो f पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f डैश ऑफ x जो आपको मिल जाएगा उसको आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. यू विल हैव टू डिफरेंशिएट इट अगेन. व्हेन यू डिफरेंशिएट इट अगेन, उसमें फिर आप x इज इक्वल टू 1 और -1 डाल के चेक करोगे मिनिमा क्या है मैक्सिमा क्या है. वर्किंग रूल रिफर करो, बताया है. अगर वो आंसर नहीं है तो b चेक करो फिर f ऑफ 1 और f ऑफ -1 निकाल के. ठीक है, चलो कंप्लीट करो. क्या करना है, सबसे पहले a और b निकालना है, f ऑफ x में डालना है, f डैश ऑफ x में डालना है, f डबल डैश ऑफ x निकालना है, f डबल डैश ऑफ 1 चेक करना है, f डबल डैश ऑफ -1 चेक करना है. जिसकी भी पॉजिटिव साइन है वो मिनिमा है, जिसकी भी नेगेटिव साइन है वो मैक्सिमा है. मतलब एक्चुअली सी और डी में से ही आंसर रहेगा, वो भी आपको करना नहीं पड़ेगा. चलो कम ऑन फास्ट. Yes, got it. This is what you are getting. A की वैल्यू -6/5 आ रही है, B 0 आ रहा है, तो आपका f डैश ऑफ x मिल गया. डबल डेरिवेटिव निकालो, x इज इक्वल टू 1 पे इट इज नेगेटिव, मतलब x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमा है. x इज इक्वल टू -1 पे इट इज पॉजिटिव, मतलब x इज इक्वल टू -1 जो है वो मिनिमा है. तो इट्स एक्चुअली नॉट सी द आंसर, डी नहीं आंसर, सी है. सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक हियर. 1 पे इट इज लेस देन 0 ना, तो इट इज मैक्सिमा. तो द आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. यस, ऑल राइट, गुड क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन ना 2-3 बार आए हैं विथ लिमिट का कंबाइंड कंसेप्ट. तो ऑल राइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. लेट f ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट f की कुछ कंडीशंस दी है. f ऑफ x का क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू -1, मतलब सबसे पहले तो f डैश ऑफ -1 इज सपोज टू बी 0. f डैश ऑफ x का क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू 1. अच्छा, f डैश ऑफ x का क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब इसका डेरिवेटिव अब x इज इक्वल टू 1 पे 0 होगा. मतलब कैन आई से दैट f डबल डैश ऑफ 1 इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, अब आपको बताना है कि f ऑफ x का लोकल मिनिमा कहाँ है. ठीक है, f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का. f डैश ऑफ x डिग्री 2 का होगा और f डबल डैश डिग्री 1 का होगा. ऑल्सो x इज इक्वल टू 1 पे f डबल डैश जो है वो 0 बन रहा है. मतलब कैन आई से दैट माई f डबल डैश ऑफ x इज गोइंग टू बी a into x minus 1. yes, चलो let's integrate this. What will you get? You will get a into x minus 1 the whole square upon 2 plus the constant of integration. Now you also have this f dash of -1 is 0. f dash of -1 is 0. मतलब a into -1 the whole square upon 2 plus c you are getting equal to 0. c you are getting 4a upon 2, ये दूसरे साइड पे जा रहा है, तो दिस इज -2a. लेट मी पुट c का वैल्यू एज -2a ओवर दैट. आई गेट a इंटू x -1 द होल स्क्वायर अपॉन 2 -2a. अच्छा चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स टेक a/2 कॉमन. इफ यू टेक a/2 कॉमन, व्हाट विल यू गेट? you'll get x square minus 2x plus 1. This you're taking outside, so this will go up and get multiplied with this. So basically आपको मिल रहा है a/2 f dash of x, हाँ, a/2 into x square minus 2x minus 3 you are getting, right? So basically that becomes x minus 3 into x plus 1. अब आपको x इज इक्वल टू -1 तो ऑलरेडी पता ही था, फैक्टर है. आपको दूसरा फैक्टर भी यहां से मिल गया, x इज इक्वल टू 3. मतलब द अदर क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 3. नाउ व्हाट यू हैव टू फिगर आउट? यू हैव टू फिगर आउट कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1 में से मिनिमा कौन सा है, मैक्सिमा कौन सा है. अब ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है यहां से, बट यहाँ पे ये a क्या है मुझे मालूम नहीं है. तो अब मेरा काम है वो a बताना. वाई? बिकॉज देन आई कैन टेक and find my f double dash of 3. I can find my f double dash of -1 और मिनिमा होने के लिए इनमें से जो भी greater than 0 होगा that will be my point of minima. So now what I will do is, this is my f dash of x.
एफ डैश ऑफ एक्स आई ऑल्सो हैड हियर, यहाँ पे भी था। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा। यस, सो लेट्स इंटीग्रेट दिस। इंटीग्रेट करोगे a by 2 x minus 1 the whole cube by 3 minus 2ax, और कांस्टेंट मत भूलो, प्लस b। नाउ there are two conditions of the function that are given। f of -1 दिया है 10, f of 1 दिया है -6। डालो उसमें, b निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ a निकालना है आपको। a निकालो, इसमें डालो एंड चेक करो साइन क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1 के लिए। कम ऑन गाइस, कंप्लीट कर लो इसको। कम ऑन फास्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a with the given conditions f of -1 और f of 1। Come on, verify the answer with me fast. So a का value you're getting 3 by 4, which means that your f double dash of 3 is going to be positive। मतलब x is equal to 3 point जो है वो मिनिमा का है। ठीक है, got it? Good question। थोड़ा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लंबा भी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कम ऑन गाइस, 11 questions we have already done। We have a few more questions to do। Let's see what do we have। Oh my god, what is this मैम? AOD का लेक्चर है ये, इंटीग्रल साइन क्यों दिख रहा है यहाँ पर? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। जस्ट वन थिंग आई वांट टू give you here a formula, which is the Leibniz rule। The Leibniz rule, the Leibniz rule we will do in detail in the integration, definite integration का series when we are doing। For now I need it here। अगर डेफिनाइट इंटीग्रल का आपको डिफरेंशिएशन निकालना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है, तो आप क्या करते हो, ये इंटीग्रल गायब कर दो। यहाँ पे जो टॉप पे g ऑफ x है वो ये t के बदले में आ जाता है, और बाजू में बाहर उसका डेरिवेटिव आता है, माइनस ये नीचे, दिस इज सपोज टू बी h ऑफ x, सॉरी, नीचे ये t के बदले h ऑफ x आ जाता है, और बाजू में उसका डेरिवेटिव आ जाता है, बाजू में उसका डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे f का क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए तो मुझे इस चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, f ऑफ x को। तो व्हेन आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस, हाउ एम आई गोइंग टू डू इट? आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस ऑन बोथ साइड्स। तो इसका तो f डैश ऑफ x हो जाएगा, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यू विल रिप्लेस द t's inside by x, मतलब you will get x square into g of x, and you will multiply it with the derivative of x, which is 1, माइनस नीचे क्या आएगा, वही यू विल रिप्लेस इट विद द लोअर लिमिट एंड यू विल मल्टीप्लाई इट बाय द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। तो ये वाला टर्म बेसिकली होगा ही नहीं। सो दिस इज नाउ योर f डैश ऑफ x। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज x इज इक्वल टू 1 आपको चेक करना है कि क्या है इसमें से। तो x इज इक्वल टू 1 अगर आपको चेक करना है तो f डैश ऑफ 1 क्या होने वाला है? f डैश ऑफ 1 इज गोइंग टू बी 1 इंटू g ऑफ 1, विच इज g ऑफ 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो g ऑफ 1 की यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है? इट इज गोइंग टू बी 1 से लेके 1 तक का इंटीग्रेशन, ये तो 0 ही होता है। मतलब f डैश ऑफ 1 तो आपको 0 मिल रहा है, है ना। मतलब आपका x इज इक्वल टू 1 या तो पॉइंट होने वाला है मैक्सिमा का, या तो पॉइंट होने वाला है मिनिमा का। इसके लिए अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका फिर से डेरिवेटिव अगर आपने निकाला f डैश ऑफ x का, तो f डबल डैश ऑफ x आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट x स्क्वायर इंटू जी डैश ऑफ x प्लस 2x इंटू जी ऑफ x। अब g ऑफ x क्या है पता है, g डैश ऑफ x अगर निकालना है तो यहां पर फिर से आपको लेबनिज रूल लगाना पड़ेगा। g ऑफ t क्या मिल जाएगा आपको फिर? g डैश ऑफ t you will replace the u over here with upper limit, which means that you will get f of t into the derivative of t, which is 1, और नीचे फिर से 0 आने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपका f of t, g dash of t you are getting equal to f of t। Leibniz rule we will do it in detail, हम करेंगे उसको।
तो इसीलिए यहाँ पर एक सिंपल सी चीज थी, अगर आपको डिफरेंशिएट करना होता है, फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर इट दिस मच कि जो भी आपका इंटीग्रल के अंदर है उसमें आप x डाल देते हो वेरिएबल की जगह पे। यहाँ पे फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि x डाल देना है वेरिएबल की जगह पे। तो g डैश ऑफ t यू आर गेटिंग इक्वल टू f ऑफ t, मतलब g डैश ऑफ x जो है आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू f ऑफ x। g डैश ऑफ x आपको f ऑफ x मिल जाएगा। तो व्हाट इज दिस दैट यू आर गेटिंग, दिस विल बिकम x स्क्वायर इंटू f ऑफ x प्लस 2x इंटू जी ऑफ x, है ना, गॉट इट। तो चलो आपको निकालना है f डबल डैश ऑफ 1, निकालो। f डबल डैश ऑफ 1 आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 1 इंटू f ऑफ 1 प्लस 2 इंटू जी ऑफ 1। f ऑफ 1 आपको 3 दिया है, g ऑफ 1 आपने निकाला था अभी 0 था, तो इसकी वैल्यू 3 है विच इज पॉजिटिव, मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या है, मिनिमा है। x इज इक्वल टू 1 क्या है, मिनिमा है। Got it? Yes. I will make a separate video on Leibniz rule very soon. For now, just remember this कि x आपको डाल देना है, आपका जो अपर लिमिट है वो आपको वेरिएबल की जगह पे डाल देना है। Got it? सिंपल क्वेश्चन है ये, बस लेबनिज रूल आपको आना चाहिए इसके लिए, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Alright guys, let's do the next question. Let's do the next question. Okay, this is quite easy. काफी आसान है एक्चुअली ये, बस दे हैव फ्रेम्ड इट इन सच अ वे कि आप बस कंफ्यूज हो जाओ। if the function f of x is equal to x cube minus 3, some function is given, is increasing in 0, 1 and decreasing in 1, 5. Let me just make something for you, okay? ये ग्राफ है, ठीक है, एक फंक्शन है, 0 से लेके 1 तक इंक्रीज हो रहा है और फिर 1 से लेके 5 तक डिक्रीज हो रहा है। तो 1 क्या है, 1 क्या है फिर, मैक्सिमा। 1 तो मैक्सिमा है, तो मतलब इनडायरेक्टली वो आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इतना घुमा रहा है वो, इतना घुमा रहा है, बस उसको आपको बोलना इतना है कि x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमा है। x इज इक्वल टू 1 अगर मैक्सिमा है गाइस, तो डेरिवेटिव उस पे 0 हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली f डैश ऑफ 1 इज 0, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो फटाफट लेट्स टेक द डेरिवेटिव। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 3x स्क्वायर minus 6 into a minus 2 into x plus 3a is equal to 0. X is plus 3a, for now just 3 plus 3a. This will be equal to 0 when x is equal to 1. F dash of 1 is supposed to be 0. Yes, so what will you get, you will get 3 minus 6 into a minus 2 plus 3a. From here you will get the value of a. What are you getting, let's see. 3 minus 6a plus 12 plus 3a is equal to 0. You get minus 3a, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3a will be equal to 15, a will be equal to 5। मतलब तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया, f of x क्या हो गया है, f of x हो गया है not 5 sorry, x cube minus 3 into 5 minus 2 which is 3 only, x square प्लस 3 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 7। तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7। आपको फाइंड क्या करना है, इस इक्वेशन का रूट। f ऑफ x माइनस 14 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। That just means that x cube minus 9x square plus 15x plus 3 must be equal to 0. Okay, तो ऑलरेडी बोला है x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन से गाइस सॉल्व करो इसको और मुझे बताओ x की क्या वैल्यू आती है। x इज इक्वल टू 1 यू कैन नॉट हैव, बिकॉज उन्होंने बोला है कि x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। वैसे भी डिनोमिनेटर में x माइनस 1 द होल स्क्वायर है, तो अगर आपको आ भी रहा होता है x इज इक्वल टू 1 तो भी आप नहीं लेते, ठीक है। तो चलो सिंथेटिक डिवीजन अभी आपको आता है, इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर, वेरीफाई कर लो मेरे साथ। यू गेटिंग x इज इक्वल टू 7, ओके, यू आर गेटिंग x माइनस 1 द होल स्क्वायर ओनली। ऑल राइट, चले आगे बढ़े। तो दिस विल बी ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 7, द रूट ऑफ दैट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 7। चलो आगे बढ़ते। ओके, ये देखते हैं अभी, अगेन क्वाइट इजी। If f of x is a critical point of the function f of x is equal to 3x square plus ax minus 2 minus a into e raised to x, then which of the following options is correct?
सबसे पहले आपको बोला है कि एफ ऑफ एक्स उसका क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 होना चाहिए, तो वहां से तुमको सीधे से सीधे a की वैल्यू मिल जाएगी। एफ डैश ऑफ एक्स पहले निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इन दिस केस नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, you'll have to use your uv रूल। तो e रेज टू एक्स का सबसे पहले डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही होगा, तो ये एक आ गया, राइट, प्लस e रेज टू एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव अभी, तो दैट विल बी 6x प्लस a। शैल वी टेक दिस e रेज टू एक्स कॉमन, व्हाट विल यू बी लेफ्ट विथ, अंदर आपके पास बचेगा 3x स्क्वायर प्लस a प्लस 6 लिख देती हूँ मैं सीधा, a प्लस 6x एंड माइनस a प्लस a विल गेट कैंसल्ड, -2। ठीक है, नाउ दिस इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता, ये 0 हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 पे, मतलब 3 इंटू 1 plus a plus 6 minus 2 you are getting equal to 0. That means that a plus 9 minus 2 which is a will become equal to -7. तो आपका f dash of x क्या हो जाता है, f dash of x हो जाता है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 यू विल गेट विच इज इक्वल टू e रेज टू x, 3x कॉमन लोगे x माइनस 1 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लोगे x माइनस 1 बचेगा, सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू x इंटू x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2। टेक 3 कॉमन, बाहर ही ले लो यहाँ पे, x माइनस 1 एंड x प्लस 2/3 बरोबर। सो 3 बाहर ले लिया, एक x इज इक्वल टू 1 पॉइंट है, एक x इज इक्वल टू -2/3 पॉइंट है। अब आई थिंक यू कैन सी दैट फाइंडिंग द डबल डेरिवेटिव हियर इज गोइंग टू बी वेरी मेसी। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा बताने के लिए डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा आपको, है ना, डबल डेरिवेटिव विल गिव यू अ प्रॉब्लम। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल यूज अनदर मेथड, व्हाट इज दैट मेथड गोइंग टू बी, लेट्स सी। आप इधर है ना वेवी कर्व प्लॉट करो, देखो कि x 0 कहाँ पे -1 1 और -2/3 पे बन रहा है, ठीक है। तो आपका x इज इक्वल टू 1 एंड -2/3, मार्क इट हियर एंड गो हियर, कर्व आपका बना, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि -2/3 पे जब वो आ रहा है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है। सिमिलरली जब दिस इज नॉट 0, सॉरी, दिस इज सपोज टू बी 1, जब 1 से आगे जा रहा है तो वो अपना साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है, बरोबर, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज कर रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज वी आर गोइंग टू सी कि जब डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज करता है तो वो पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं है, ये हम बता सकते हैं क्या। तो इसके लिए लेट मी गिव यू अ ग्राफ, सी हियर यू हैव अ पॉइंट पीक पे एकदम, जहां पे इससे पहले आपका स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। तो देख के ही मुझे बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव जब आपका स्लोप चेंज हो रहा है तो ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा। मतलब उस पॉइंट पे जहां पे कर्व अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है वो पॉइंट मैक्सिमा होता है। सिमिलरली ये पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे कर्व आपका डायरेक्शन साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो वो पॉइंट आपका क्या होता है, मिनिमा। तो इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जहां पे जा रहा है वो मैक्सिमा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जहां पे जा रहा है वो पॉइंट मिनिमा का होगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, x इज इक्वल टू 1 मिनिमा वाला पॉइंट है, ऑप्शन ए आपका सही है। गॉट इट, यस। सो दिस इज अनदर वे इन विच यू कैन आइडेंटिफाई कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, फंक्शन का नहीं, बिकॉज इसमें डबल डेरिवेटिव विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ त्रास ना, तो इसीलिए हमने इसको एक दूसरे मेथड से सॉल्व किया। चले आगे बढ़े, समझ लो इसको अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस थिंग नाउ आई वांटेड टू डू यूजिंग दैट मेथड, इसको सॉल्व करो। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, 3 मिलेंगे बेसिकली, वो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करो वेवी कर्व पे प्लॉट करके, कहाँ पे साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, कहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा। ये लो, ये आना चाहिए आपको, खुद से ट्राई करो, हाँ, पहले ऐसे ही मत लिख लो,
वरना फायदा नहीं है कुछ। चलो अब आते हैं थोड़े एप्लीकेशन पार्ट पे, मतलब वर्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन पार्ट और बोलूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। एप्लीकेशन पार्ट इज बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स पे। लैम्डा बिलोंगिंग टू आर इज सच दैट द सम ऑफ द क्यूब्स is minimum, then you have to find the magnitude of difference of the roots। ठीक है, तो यहां पर आपका वर्किंग रूल अगर आप याद करोगे तो क्या है वो, कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपका फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन है वो चीज जिसको वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना होता है, मतलब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब कैन आई से दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्वाड्रेटिक अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको ये पता होना चाहिए, अभी दिस विल बी ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये इक्वेशन में a प्लस बी विल बी लैम्डा बाय 2 एंड a इंटू बी विल बी 10 माइनस लैम्डा। सो लेट्स पुट दिस, लेट्स टेक लैम्डा माइनस 2 द होल क्यूब माइनस 3 इंटू 10 माइनस लैम्डा इंटू फिर से लैम्डा माइनस 2। इसको ओपन करो, कॉमन लो मत बिकॉज आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको पता है ना। सो इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, पहले इसको प्लस कर देते हैं तो आसानी पड़ेगी थोड़ी। लैम्डा माइनस 10 इंटू लैम्डा माइनस 2 यू हैव, दिस विल गिव मी लैम्डा माइनस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 20। ठीक है, चलो लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस फटाफट, ऐसे ही करो, यूवी वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है, ओपन भी मत करो। 3 इंटू लैम्डा माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 लैम्डा माइनस 12, right? Now you have to check where it is becoming 0, तो this will be 0 where 3 into, अभी ओपन करना पड़ेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 लैम्डा माइनस 12, दिस शुड बी 0। 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस नो नॉट प्लस माइनस 8 इज 0, तो द फैक्टर्स फॉर दैट आर गोइंग टू बी लैम्डा माइनस 4 एंड लैम्डा प्लस 2। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2 and sorry minus 2 and 4 are the points for which these are the critical points, all right, this is the critical point। now you have to check कि वो मिनिमम कहाँ पर है, मिनिमम कहाँ पर है ये आपको चेक करना है, तो डबल डेरिवेटिव निकालो, ये चीज का आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। एफ डबल मतलब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, एफ डबल डैश ऑफ लैम्डा विल बी 6 इंटू लैम्डा माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6 लैम्डा माइनस 6 प्लस 6, सॉरी माइनस 12 प्लस 6, दैट इज 6 लैम्डा माइनस 6 विच इज 6 इंटू लैम्डा माइनस 1। तो डेफिनेटली फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4 दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 4 इज द मिनिमा। मिनिमा मतलब होता है जहां पर मिनिमम है, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 जो है वहां पर आपका जो क्यूब्स का सम है वो मिनिमम है, मतलब लैम्डा की वैल्यू 4 हो गई। नाउ दैट इज नॉट व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो द क्वेश्चन सेड दैट यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स। So for lambda is equal to 4 now, what you have to do is you have to find the magnitude of difference of इसका roots। तो पहले lambda is equal to 4 इसमें डाल देते, तो you will get x square minus 2x plus 6 is equal to 0, ठीक है। इसमें अभी आपका sum of roots जो है वो 2 बन रहा है and product of roots जो है वो 6 बन रहा है। तो आपको पता है a minus b the whole square क्या होता है, it is a plus b the whole square minus 4ab, right? So that becomes 2 square which is 4 minus 4 into 6, that makes it 4 minus 24 which is minus 20, which is minus 20। ये तो भाई ये a minus b square है, मतलब आपका a minus b आपको मिलने वाला है, a minus b you are going to get it complex, a minus b आपको complex मिलने वाला है, that will be root of 20 iota, you're going to get root of 20 iota। रूट ऑफ 20 आयोटा का अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो आपको मिलेगा रूट ऑफ 20 ओनली, एंड रूट ऑफ 20 का अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा 4 into 5 तो दैट गिव्स मी 2√5। So magnitude of difference, not just ignoring the sign, you actually have to find the magnitude of a complex number।
अगर आपने मेरे साथ क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स किया होगा तो वहां पे यू मस्ट हैव सीन कि ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं बहुत बार, कि आपको क्वेश्चन में लगेगा नहीं कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स, बट आंसर आपको एक, बिकॉज कहीं पे भी दे हैव नॉट सेड ना दैट द रूट्स आर सपोज टू बी रियल या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने, तो रूट्स कुछ भी हो सकते हैं। लैम्डा रियल होना चाहिए बोला है, बट रूट्स के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। चलो, गुड क्वेश्चन। इवन दो इट वॉज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड में उन्होंने थोड़ा आपको ट्रिक कर ही लिया फाइनली। ओके, चले आगे बढ़े। ऑल राइट गाइज, लेट्स सी again. This is also word problem only. 20 meters of wire is available for fencing of a flower bed in the form of a circular sector. Then the maximum area of the flower bed is what? एरिया क्या होता है? सेक्टर एक है, सेक्टर के टर्म्स में एक फ्लावर बेड बनाया जा रहा है, सेक्टर का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। तो ये आपने आइडेंटिफाई किया फंक्शन। नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना है आपको, उसके लिए आपको दूसरी कंडीशन दी होती है क्वेश्चन में, वो ये है कि 20 मीटर ऑफ वायर इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ अ फ्लावर बेड। फेंस, देखो अगर ये ऐसा सेक्टर है मेरे पास, ओके, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ सेक्टर दैट आई हैव, ट्रायंगल नहीं, ऐसा कोन जैसा होगा। तो फेंस किसको करते हैं? फेंस बीच में अंदर जाके डालते हैं क्या? गार्डन के बीच में होता है क्या फेंस? नहीं, गार्डन के बॉर्डर पे होता है। बॉर्डर मतलब पेरीमीटर पे होता है ना। तो मतलब जो ये 20 मीटर ऑफ वायर है वो इसका पेरीमीटर बनने वाला है। सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकालते हो? सेक्टर का पेरीमीटर कैसे मिलता है? ये देखो, ये आर है, ये आर है, और ये क्या होता है? दिस इज व्हाट, ये क्या होता है? लेंथ ऑफ द सेक्टर है। लेंथ ऑफ द सेक्टर इज आर इंटू थीटा. So what are you going to get? The perimeter is actually going to be 2r plus r theta. This is given to us as 20. This is given to us as 20. So if I want to find theta in terms of r या r in terms of theta, I can do it easily. Yes, मेरे को थीटा मिलेगा r के टर्म्स में, r मिलेगा थीटा के टर्म्स में, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, बिकॉज यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर सिमिलर ओनली, मतलब कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा नहीं इफ यू टेक द इनकरेक्ट वन. So I will put theta. Okay, I will get r theta is equal to 20 minus 2r, and my theta becomes 20 minus 2r divided by r. ठीक है, let's put it here. Half r square into 20 minus 2r upon r. r cancel हो जाएगा. I will be left with 1 by 2. Wait, ओपन कर देंगे ना उसको, अच्छा रहेगा अपने लिए. Let's cancel this. R and this R will get cancelled. When you open this, what will you get? You will get 20r minus 2r square by 2, which simply makes it, guys, 10r minus r square. चलो इसके आगे आई थिंक आप खुद से कर सकते हो, आपको पता है क्या करना है. आपको डेरिवेटिव निकालना है, आपको r की वैल्यू मिलेगी. आई थिंक यहाँ पे तो a की वैल्यू मिलेगी, तो डबल डेरिवेटिव आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आप r निकालोगे, वो r जो है आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ से आप थीटा निकालोगे, एंड देन यू विल पुट बोथ r एंड थीटा इन एरिया का फॉर्मूला, एंड यू विल फाइंड फॉर मी द मैक्सिमम एरिया. कम ऑन, कंप्लीट दिस. चलो, यू कैन डू दिस ऑन योर ओन. कम ऑन फास्ट. Yes, 25 you are getting the answer. Amazing guys. चले आगे बढ़े. चलो, let's do the next one. A wire of length 2 units is cut. अरे ये तो बुक का क्वेश्चन है. This is NCERT and महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बोथ. बुक का ही क्वेश्चन है ये. तो अगर आपने अच्छे से किया होगा तो हो सकता है आपको सॉल्व ही ना करना पड़े, आप डायरेक्टली बता दो. बट ठीक है, चलो हम तो करेंगे सॉल्व. A wire of length 2 units is cut into 2 parts which are bent respectively to form a square of side x units and a circle of radius r units. If the sum of areas of circle and square so formed is minimum, then what is the answer? कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, एक वायर है, इसको दो पार्ट में कट कर रहे हैं. एक स्क्वायर है, साइड एक्स का बन रहा है, और एक सर्कल है, रेडियस आर का बन रहा है. तो वायर दोनों का पेरीमीटर बनाएगा. वायर दोनों का पेरीमीटर बनाएगा. स्क्वायर का साइड अगर एक्स है तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो 4x हो जाएगा. सर्कल का रेडियस r है तो उसका जो पेरीमीटर है वो 2 पाई r हो जाएगा. पेरीमीटर इज नथिंग बट सर्कमफरेंस. तो ये आपको बोला है कि 2 के इक्वल है.
इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर आर सो फॉर्म्ड, मतलब आपका अभी फंक्शन यहाँ पे क्या है, दोनों के एरियाज का सम विच विल बी एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे भी अभी आपको वही चीज करनी है, यहाँ पर भी आपको वही चीज करनी है, येस और नो, आपको रिप्लेस करना है। यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हो, सबसे पहले ये एक्स प्लस पाई आर जो है वो 2x प्लस पाई आर जो है वो 1 बन जाएगा, बरोबर। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से रिप्लेस करेंगे यहाँ से। आप r को कर सकते हो या x को कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट पाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, मतलब r मुझे मिल जाता है 1 minus 2x upon pi. Let's put it here. You will get x square plus pi into 1 minus 2x upon pi the whole square. Yes, तो आपको मिल जाता है x square plus pi into 1 minus 2x the whole square upon pi square, which gives me x square plus 1 minus 2x upon pi. This is my area. This is my area. डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं x के साथ, क्या मिलेगा, यू गेट 2x प्लस 1 अपॉन पाई इंटू -2। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, 2x प्लस 1 अपॉन पाई इंटू -2। अब क्या करना है, अब उसको जीरो बनाना है, अब उसको जीरो बनाना है। dA by dx को यू हैव टू मेक इट इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट 2x -2 अपॉन पाई यू हैव टू मेक 0। तो आपका ये क्या बन जाएगा, अच्छा एक मिनट, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सो सॉरी, दिस इज स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट्स इरेज दिस, थोड़ा गड़बड़ हो गया। 2x प्लस 1 माइनस 2x द होल स्क्वायर है वो, ठीक है ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ दिस विल चेंज, 1 अपॉन पाई जो है वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2x, अंदर जाओगे डेरिवेटिव होगा -2, ठीक है, अब सही है ये। अब इसको जीरो बनाना है, तो ये बनेगा 2x -4 इंटू 1 माइनस 2x अपॉन पाई इज इक्वल टू 0। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 2 से डिवाइड कर देते, x -2 इंटू 1 माइनस 2x अपॉन पाई 0 है, विच मीन्स दैट पाई x -2 प्लस 4x you have equal to 0, that is pi plus 4 into x is equal to 2। मतलब x जो आपको साइड मिल रहा है वो 2 अपॉन पाई प्लस 4 के इक्वल है। देखो अगर दो वैल्यू आ रही होती ना तो डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक करने में कोई सेंस होता है। एंट्रेंस है, एक ही वैल्यू आ रही है, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ x over here and find out r, and then you have to check what is the relation between x and r. Chalo, come on, find out the value of r for me and tell me what is the answer that you are getting. x is equal to 2r आ रहा है, x की वैल्यू 2 अपॉन पाई प्लस 4 थी, r की वैल्यू 1 अपॉन पाई प्लस 4 हो रही है, मतलब डबल हो रही है। आई मीन r की वैल्यू आधी हो रही है, x की वैल्यू जो है वो डबल हो रही है, मतलब x इज इक्वल टू 2r यू आर गेटिंग, दैट इज योर आंसर विच इज ऑप्शन सी। गुड क्वेश्चन, बट बुक का ही है, तो ये अगर आपने अपने एनसीईआरटी में से मैक्सिमा मिनिमा की क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो ये आप आराम से कर सकते हो, एंड हो सकता है कि आपको वो याद भी रहे कि x इज इक्वल टू 2r ही आने वाला है। ये 2 है, आई थिंक बुक में ना 10 यूनिट्स दिया हुआ है, एंड स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में सम रैंडम वैल्यू इज गिवन, मतलब इट डजेंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो x इज इक्वल टू 2r ही मिलने वाला है आपको, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट देयर। ओके, yes, all right guys, let's move on. 18 questions we have already done, 18 amazing questions we have done. Let's move on, let's move on. Yes, now there are two more questions that we are going to do, and before we do that उनका लंबा चौड़ा मेथड होता है जो एनसीईआरटी में आप फॉलो करते हो, वो आपके साथ मैं जरूर लूंगी। what I'm going to do for you now is there are questions आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी में, एंड that are based on you know कौन है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा अगर सरफेस एरिया इतना है तो, एंड देन प्रूफ करो, देर इज वन वेरी कुछ तो इंस्क्राइब कर दिया कोन को स्फीयर के अंदर, या फिर सिलेंडर को इंस्क्राइब कर दिया, तो क्या रिलेशन होगा, ऐसे क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी में। तो आई एम श्योर दैट यू नो दैट दीज आर ऑल वेरी बिग क्वेश्चंस, ये अलग चीज है, दिस इज डिफरेंट, दिस वाज नॉट दैट बिग, इवन तो ये आपके बुक में है, दिस वाज ओके, ये नो यू नो 2 मिनट 3 मिनट में फटाफट हो जाता है, बट दोज आर वेरी बिग क्वेश्चंस, उसमें आपको डायग्राम बनाना होता है, एंड यू नो यू हैव टू एक्चुअली
मेक श्योर कि आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बरोबर से, दे आर वेरी वेरी बिग. तो what I have done is I have collected those results, जितने भी आपके एनसीईआरटी में वो क्वेश्चंस है उनमें जो भी रिजल्ट आते हैं मैक्सिमम के लिए मिनिमम के लिए, हाइट क्या होगा रेडियस क्या होगा, ऑल ऑफ देम आई हैव कलेक्टेड एंड आई एम गोइंग टू गिव देम टू यू नाउ. आई वुड लाइक यू टू नोट देम डाउन बिकॉज अगर आप वो याद कर लोगे तो आपके लिए दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी. ये 3-4 बार आया है कि आप डायरेक्टली इफ यू रिमेंबर दोज रिजल्ट्स you will be able to answer them immediately. It will barely take you 10-15 seconds to solve those questions. So I'm going to give you, I understand that it might be a lot to remember, but if you are able to do it, आप जो है वो बहुत आराम से, मैं आपको बताऊंगी कितने easily आपके question हो जाएंगे. तो there are a lot of them. I will give you them एक साथ. सबसे पहले ये कोन सिलेंडर और कोन इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर है. पॉज करके इसको नोट करो. मेक श्योर दैट आप प्रॉपरली हेडिंग डाल के करते हो तो आपको याद करने में आसानी पड़ेगी. ओके, कोन सिलेंडर एंड कोन इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर. देन वी हैव सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ कोन एंड एक नॉर्मल जस्ट रेक्टेंगल 2D स्पेस के लिए. यू ऑल्सो हैव ट्राइंगल के लिए भी एंड नंबर्स के लिए ऑल्सो. ओके, नोट दीज डाउन, कम ऑन. Yes, let's have a look at a couple of questions that come on this, and let's see that how easy it becomes when you remember them. If a right circular cone having maximum volume is inscribed in a radius of 3 centimeter, then the curved surface area of this cone is what? Okay, so this is the shortcut. Volume of a cone inscribed in a sphere of radius capital R will be maximum when the length of that cone is 2 root 6, sorry, not length, slant height. L stands for slant height. When that is equal to 2 root 6 by 3 into capital R and small r is 2 root 2 by 3 into capital R. तो आपको क्या बताना है ना, आपको बताना है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए द फॉर्मूला इज पाई आर एल. मतलब आपको चाहिए तो यही दोनों चीजें हैं, तो कुछ नहीं, कर लो फटाफट. यू फाइंड आउट L by using 2 root 6 by 3 into capital R is the radius of the sphere, and you find out R also 2 root 2 by 3 into capital R which is 3. ये दोनों फाइंड करो, पाई आर एल में डाल दो एंड कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, हो गया. दैट्स इट. हाउ मच टाइम इज इट गोइंग टू टेक यू? See, so I understand that it is difficult to remember those, but if you are able to do it, questions ऐसे ही हो जाएंगे. ये अगर करने जाओगे इट विल टेक यू एटलीस्ट 5 मिनट्स. आप एकदम पक्के रहोगे तो 5 मिनट कम से कम आपको लगेगा वो करने के लिए. अदरवाइज कंफ्यूज होते रहोगे तो 10 मिनट भी लग सकता है. इतना टाइम यू डू नॉट हैव टू स्पेंड ऑन अ सिंगल क्वेश्चन. Alright, come on, complete this and verify the answer with me. Yes, let's move ahead. Let's do one more. The maximum volume of a right circular cone having slant height 3 meters is what? ठीक है, अगर कोन का आपको मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए जहां पे स्लांट हाइट को आप कांस्टेंट रखते हो, तो दैट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी मैक्सिमम व्हेन योर रेडियस इज √2/3 टाइम्स L. मतलब यहाँ पे इसका रेडियस क्या होना चाहिए? इट शुड बी √2/3 इंटू 3 विच मेक्स इट √6, है ना. अब आपको पता है स्लांट हाइट होता क्या है. ये अगर कोन है, ये कोन का हाइट है और ये कोन का रेडियस है, तो ये स्लांट हाइट होता है. मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. मतलब आपका एच स्क्वायर होने वाला है L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. एच स्क्वायर होने वाला है L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. यस और नो? सो L स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर गिव्स यू 9, आर स्क्वायर गिव्स यू 6. डोंट राइट 3, हाँ, इसका स्क्वायर करना है. तो आपको एच स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 3. वॉल्यूम क्या होता है राइट सर्कुलर कोन का? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम क्या होता है गाइस? कम ऑन, सिलेंडर और कोन में कंफ्यूज मत हो. ये वॉल्यूम वगैरह तो याद कर सकते हो आप. 1/3 pi r square h, that is correct. So you are getting 1/3, ये h स्क्वायर है, ठीक है. h जो होगा वो √3 होगा. So 1/3 pi r square मतलब 6, h मतलब 3. You get your volume as 6 pi. That is it. That is all that you have to do. That is your final answer. Okay. Yes.
चलो, with that we come to the end of another chapter, which is application of derivatives. As you can see, little bit medium end पे questions पूछे जाते हैं इसके, कभी कभी मैक्सिमा मिनिमा पे डायरेक्टली पूछा जाएगा. टेंजेंट नॉर्मल के और रेट मेजर के काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, और टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है. कोई भी पेपर नहीं होता जो टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन जिसमें नहीं होगा. बहुत आसान होता है वो, एकदम इजीली यू कैन सॉल्व. तो मेक श्योर दैट AOD, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे से आप कर लो. आई विल गिव यू योर DIY क्वेश्चंस टू डू नाउ. प्लीज लेट मी नो द आंसर्स फॉर दिस. आई होप आपको आ जाए. आएगा ही, आई होप कि उसमें कोई बात नहीं है. यू शुड बी एबल टू गेट देम एंड लेट मी नो द आंसर्स फॉर दिस. दे आर वेरी इजी, दे आर बेस्ड ऑन द सम्स दैट वी हैव डन. पहला वाला तो सीधा शॉर्टकट है, दूसरा वाला भी f(x) = f(0), वी हैव डन अ क्वेश्चन लाइक दैट. एंड लास्ट वाला तो सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, तो आपको सिर्फ चेक करना है greater than 0 less than 0 कहाँ पर होता है वो. All right, so guys, that's it from me for today. The next topic will be up very soon. Until then, bye bye. Thank you so much for watching. Share karo isko bhi, and if you have any problems, please let me know. I'll be happy to help you out. Until next time, bye bye. Take care. I hope you're all studying very well. Good luck. Bye.